एवरीबॉडी। तो आज 19 तारीख है और जेई मेन में अभी सिर्फ एक दिन बचा है, कल का 20 तारीख का। और मेरे एग्ज़ाम में भी एक दिन ही बचा है लगभग, मतलब 2 दिन बचे, लेकिन एक दिन तो पूरा टेंशन में जाएगा। मेरा 22 को है और किस्मत इतनी ख़राब है कि 22 एक तो मिल गया, उसमें भी शिफ्ट 1 मिल गई। बस 0.1% मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे 21 की शिफ्ट 1 नहीं मिली, क्योंकि वो मिल जाती तो फिर तो मैं टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। एग्ज़ाम तो दूर की बात है, पहले दिन पहला एग्ज़ाम मैं ही देने वाला था, उससे तो मैं बच गया। जिसका है उसको तो ऑल द बेस्ट। मेरा 22 को है पहली शिफ्ट। इतनी ठंड में पहली शिफ्ट, मुझे उसकी अलग टेंशन है। मैं इस रात को मुझे लग नहीं रहा मैं सो पाऊंगा, ये टेंशन में कि मैं सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इतने दिन से मैं सुबह तो उठ नहीं पा रहा हूँ उस टाइम पे। तो उस दिन पता नहीं कैसे चमत्कार होकर मैं उठ जाऊँगा। अलार्म लगाता हूँ मैं डेली, फिर भी नहीं उठ पाता हूँ। तो उस दिन अब क्या होगा उसी दिन पता चलेगा। पहले ही पता है मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था जब मैं वीडियोज़ डालता था। आजकल तो मैं अपना दुख, टेंशन, एंजाइटी डालता हूँ, और मैं नहीं, काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे अपना टेंशन ही डालते हैं। और ये आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया, मैंने सोचा इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है, इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी ही हो रहा है, स्ट्रेस बिस्ट्रेस नहीं, एंजाइटी बोलूँगा मैं। एंजाइटी हो रहा है एग्ज़ाम का कि ये करो वो करो, ये करूँ ना करूँ, ये करूँगा क्या होगा, ये पढ़ूँ वैसे वैसे, तो क्या करूँ, इतना सोच रहा हूँ। तो सोचा वीडियो बना देता हूँ, इसमें सब बोल दूँगा, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, थोड़ी एंजाइटी कम हो जाएगी जब बोल दूँगा किसी को। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया। तो अभी मैं ये आइसोमेट्रिक में चैप्टर लेके बैठा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं क्या 1-1 घंटे तक एक स्लाइड करता हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता है। अभी एग्ज़ाम के एक दिन पहले मुझे पता है मेरी स्पीड पूरी फुल हो जाएगी पढ़ने के मामले में, लेकिन अभी नहीं हो रही है। अभी काफ़ी टाइम लग रहा है एक एक स्लाइड को करने में। तो मैं साथ में ये बुलंद सीरीज़ जो थी इसके नोट लेके बैठा हूँ, इससे रिवाइज़ कर रहा हूँ। साथ में मेरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ मैं। और सबसे पहले तो मेरे बारे में बता दूँ, मैं जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं ड्रॉपर हूँ, बट वैसा ड्रॉपर नहीं हूँ। नहीं तो कोई लोग सोचते हैं, कोई लोग नहीं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ड्रॉपर है मतलब 3rd ईयर है प्रिपरेशन का। नहीं है, मेरा 1st ईयर है। 2 साल मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा। मैंने तो उस साल जनवरी का अटैम्प्ट भी नहीं दिया था, अप्रैल का दिया था सिर्फ। एंड देन इस पूरा प्रिपेयर करा हूँ, और प्रिपेयर भी पूरा कुछ नहीं हुआ है। अभी तो मैं इस टेंशन में हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब न्यू तो कुछ नहीं करने वाला, बट रिवीजन ही नहीं होने वाला है। एक कोचिंग का टेस्ट दिया था सीबीटी वाला, वो भी शायद एडवांस लेवल का था। उसमें ऐसा मैथ्स आया कि मैंने उस दिन से मैथ्स करना ही छोड़ दिया। कि मैंने इतना मैथ्स करा फिर भी जब उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, केमिस्ट्री थोड़ा करा उसके बन रहा है, तो फिर मैं मैथ्स करूँ इसलिए तो मैंने मैथ्स बंद ही कर दिया। आज करा था मैंने मैथ्स, बट अब मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। मतलब ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री को दे रहा हूँ। केमिस्ट्री के बाद मैथ्स में फोकस दूंगा, क्योंकि मैथ्स वैसे भी ऐसा नहीं है कि आप करो और थोड़ी देर में कर लो और हो जाए। उसको अच्छे से एकदम डीप लेवल तक करो कि जब भी हो पाएगा, क्योंकि उसमें ईजी चैप्टर से भी हार्ड हार्ड सवाल बन जाते हैं। तो मैथ्स तो अब मेरा मैंने इतना सारा कंप्लीट करा था मैथ्स में सिलेबस। लगभग 11th की पूरी मैथ्स कंप्लीट कर दी थी, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करा है। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका लेक्चर देखा था बट उनको एक बार भी नहीं करा। जैसे कि इलिप्स, हाइपरबोला, ये 2 के लेक्चर देखे बट इनको एक बार भी नहीं पढ़ा है। लेक्चर देखा हूँ बस, तो उनको रिवाइज़ करने में तो और ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब तो मैथ्स तो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, करूँगा। फिज़िक्स में मुझे केटीजी थर्मोडायनेमिक्स करा था, उसको रिवाइज़ करना है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करा था बट सब भूल गया। और उससे मैंने देखा, मैंने कुछ पेपर्स दिए कि उससे तो हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो तो मैं और करने ही वाला हूँ अच्छे से। एंड मॉडर्न फिज़िक्स मुझे कल रिवाइज़ करना है। एक दिन मैंने थोड़ा रिवाइज़ करा था। अभी मैं मॉडर्न फिज़िक्स इतना लेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको 12th में करा था, तो मुझे वो आती है। और 12th और इसकी मॉडर्न फिज़िक्स में मतलब मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए और मैंने कुछ करा नहीं था उसको सॉल्व, इतना पढ़ा नहीं था मॉडर्न फिज़िक्स को, फिर भी वो क्वेश्चन बन रहे थे। तो मॉडर्न फिज़िक्स को मैं, पता है 12th में फिज़िक्स से सिर्फ मॉडर्न फिज़िक्स करने वाला हूँ और कुछ नहीं करा है मैंने। केमिस्ट्री में अभी मेरा हाल इतना बेहाल है, मुझे लगता नहीं मेरे जैसा किसी का हाल इतना ज़्यादा बेहाल होगा। और एक तो एक ये भी बात है कि रिज़ल्ट जब आएगा इसका, एंड देन जब अप्रैल का आएगा, जिसमें ज़्यादा आएंगे परसेंटाइल उसको ही काउंट होंगे, तो एक रिज़ल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए। अब वो थोड़ा बहुत भी नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा ही है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहुत ज़्यादा आ जाए। एटलीस्ट कट ऑफ निकल जाए, मुझे सिर्फ इतना ही टेंशन है। क्योंकि मेरा कट ऑफ भी नहीं निकलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, 93-93.5 परसेंटाइल ऐसा कुछ है। तो यानी कि सेफ के लिए 95 परसेंटाइल तो चाहिए। इसलिए मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कि मैंने 1-2 वीडियो देखे, वो लोग सिर्फ जेई नीट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहे हैं, तो इनके 150-150 मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसलिए अभी मैं केमिस्ट्री में आइसोमेरिस में कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहा हूँ। पूरी करूँगा वो। लेक्चर देख के चल जाऊँगा, चाहे थोड़ा बहुत रिवाइज ना करूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में रिवाइज करा, सब भूल गया। पीरियोडिक टेबल के इतने सारे ट्रेंड मैंने इतने करे, इतने क्वेश्चन लगाए, अभी मुझे फिर सब ऐसा लग रहा है कि मैं भूल चुका हूँ, मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने कल का क्वेश्चन करी तब तो ठीक था, लेकिन अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सब भूल गया हूँ। वो मैंने वीडियो बनाने से पहले सोचा, इतने दिमाग में चीज़ें चल रही थी, सोचा था ये वो बोलूँगा, बट अभी तो सारा दिमाग से निकल गया है। मुझे पता है एग्ज़ाम से ज़्यादा एग्ज़ाम की पहले की टेंशन है। सुबह उठना, टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना, अंदर सेफली जाना, और कुछ भी इतने सिक्योरिटी वगैरह होते हैं
उन्हें क्या क्या, भगवान जाने क्या क्या होता है। मुझे तो एग्जाम के अंदर सेंटर में जो चेकिंग होती है शूज़ वगैरह इन सब की, इसमें ज़्यादा टेंशन होता है कि कहीं इसमें ज़्यादा टाइम ना लग जाए, ऐसा ना हो मैं कुछ ले जाना भूल जाऊँ, क्योंकि एक बार अंदर जाके बैठ गया कंप्यूटर के सामने फिर इनका टेंशन कम हो जाता है, मुझे इनका ज़्यादा टेंशन है एग्जाम से। मैंने सोचा था छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और सब बोल दूंगा, बट इतना बड़ा वीडियो बन गया इतनी जल्दी, 5 मिनट का कुछ बोल ही नहीं पाया। आज मैं ये पेन खरीद के लाया हूँ, ये पेन का अलग टेंशन है कैसे चाहिए कैसे नहीं, तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट वाले पेन खरीदे हैं। और एग्ज़ाम 22 को है मेरा, शिफ्ट 1 है और कुछ प्रिपरेशन हुई नहीं है। आप ज़रूर बताना आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है और कैसा क्या चल रहा है। मुझसे तो अच्छी चल रही होगी, मेरे तो एकदम डाउन है। कितना भी पढ़ लो, अब मुझे इस चीज़ की भी टेंशन, और कभी टेंशन होती है पूरे टाइम और जब टेंशन नहीं होती, जब इस चीज़ की टेंशन होती है कि मुझे टेंशन क्यों नहीं है। अभी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।